हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो आज हम दोनों जा रहे हैं माँ शीतला माता के दर्शन करने के लिए। शीतला माता का जो मंदिर है वो पड़ता है पौड़ी ज़िले के श्रीनगर गढ़वाल के भक्तियाना में। और अभी इस दुकान में हम माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान लेंगे। तो श्रृंगार के सामान में हम माता रानी के लिए चूड़ी, बिंदी, चुनरी और माता की पोशाक लेंगे। तो देखिए, हमने सारा सामान ले लिया और साथ साथ में हमने नारियल, तेल और धूप बत्ती सब कुछ ले लिया था। बस थोड़ा सा यहाँ पे पैदल जाने के लिए है। और ये पहुँच चुके हैं हम मंदिर में। और अभी हम कोई फ्रूट नहीं लाए थे, तो यहाँ पे अभी हम केले लेंगे। सारा सामान ले लिया था, तो अभी हम यहाँ पे केले लेंगे। और यहाँ पे ये दीदी जी ने भी कहा कि यहाँ पे हमारी दुकान पे सारा सामान मिलता है। तो हम लोग तो पहले ही ले चुके थे, तो इसलिए यहाँ पे हमने केले लिए और फिर हम लोग मंदिर के लिए चले गए। पूजा का सामान है, केले हैं, फल फ्रूट है, ठंडा है, पड़ेंगे सेब के और ये पहुंच चुके हैं माँ शीतला माता के मंदिर के गेट पे। और जैसे कि आप लोगों को माँ शीतला माता के नाम से ही पता चल रहा होगा, शीतल यानी बिल्कुल ठंडक। तो माता रानी को पूजा में ठंडी चीज़ें और सादा प्रसाद चढ़ाया जाता है। माता शीतला की पूजा करने से बीमारियां दूर होती हैं और परिवार सुरक्षित रहता है। इसीलिए सभी लोग चैत्र के महीने में माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और साथ साथ में इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे ये सतनाजा लेकर आया जाता है और साथ साथ में चावल की पिठाई और उसमें हल्दी मिलाई जाती है। और ये ला रखा हमने माता रानी को चढ़ाने के लिए नारियल और फूल। ये बना रखे हैं गुलगुले। और ये है इखारी मंडवे की रोटी। और ये है चावल और काली दाल जिसकी खिचड़ी बनाई जाती है। और अभी हम अंदर जाएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे और साथ साथ में आप सभी लोगों को भी माता रानी के दर्शन करवाएंगे। तो सामने जैसे आप लोगों को दिख रही होगी ये पीली पिठाई जो चावल की बनी हुई है। तो इसका एक विशेष महत्व है। जो पीला रंग होता है वो शुभ, पवित्र और मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसे देवी को चढ़ाने से देवी माता प्रसन्न हो जाती है। और साथ साथ में जो शीतला माता है उसको खासकर चेचक यानी छोटी माता और अन्य बीमारियों की देवी माना जाता है। और इस पीली पिठाई को चढ़ाने से माता खुश हो जाती है और परिवार को बीमारियों से बचाती है। तो देखिए, आप सभी लोग माता रानी के दर्शन कीजिए। पिठाई लगाई जाती है, सभी भक्तजनों की बीमारियों और कष्टों को दूर करे, यही मैं माता रानी से कामना करती हूँ। और साथ साथ में यहाँ पे गुलगुले माता रानी को प्रसाद के रूप में चढ़ाए जा रहे हैं। और यहाँ पे दीदी जो ये सतनाजा है इसको चारों तरफ डाल रही है। तो मैं तेल भी डाल रहे थे हवन कुंड के चारों तरफ। और साथ साथ में ये ऊपर तेल भी डाल रही है। हमने यहाँ पे दिया नहीं जलाए क्योंकि बहुत सारे दिए जल रहे थे और बिल्कुल तेल गिर रहा था, तो इसलिए हमने उस डब्बे में तेल डाल दिया। तो हमारे नाम का जो तेल है वो माता रानी को किसी और दिन चढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे ये बरगद का जो वृक्ष था इसके चारों तरफ भी हमने पीली पिठाई और पानी चढ़ाया। साथ साथ में यहाँ पे दिया भी जलाया। और जो सतनाजा था ना ये चारों तरफ मतलब सारे पेड़ के इधर उधर और मंदिर के चारों तरफ डालते हैं। हम लोग भी हमेशा चैत्र के महीने में ही माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और साथ साथ में प्रसाद के रूप में गुलगुले और इखारी रोटी और सतनाजा लेके आते हैं। तो माता रानी के मंदिर के चारों तरफ हम ये सतनाजा डालेंगे और साथ साथ में माता रानी के मंदिर की भी परिक्रमा करेंगे। और देखिए, पूरी दीवारों पे ये पिठाई लगाई जा रही है। और सभी लोग चैत्र के महीने में ही माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं।
क्योंकि चैत्र के महीने में माता रानी के दर्शन करने की एक विशेष और बड़ी मान्यता है। तो इसीलिए सभी लोग चैत्र के महीने में माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे जो ये ढोल वादक हैं तो इनको भी हमने काली दाल और चावल दिए और साथ साथ में इन लोगों को भी दक्षिणा दी। तुम बैठेंगे तो चिन बुंदा बैठेंगे तो चिन शर्माने के बाद जे पिठे भी लगाए पर और अभी मंदिर की पूजा करने के बाद हम लोग नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पे है बड़ा सा पीपल का वृक्ष जिसकी हम परिक्रमा करेंगे और जो सतनाजा ला रखा है तो उसे भी चढ़ाएंगे। और साथ साथ में देखिए यहाँ पे श्रीनगर गढ़वाल का भक्तियाना जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है इन पहाड़ों के साथ साथ में यहाँ पे नंदी और बहुत सारी गायें थी। तो दीदी ने इनको भी पिठाएं लगाई और इनको भी जो गुलगुले थे उनको प्रसाद के रूप में दिया। और बाद में सभी जो भिक्षा मांगने वाले थे उनको प्रसाद के रूप में दीदी ने गुलगुले दी और साथ साथ में दक्षिणा भी दी। और बाद में दीदी जो गाय थी उनको भी उन्होंने प्रसाद दिया। और अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं पे करती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।